आज हम आपको एक कलेक्शन दिखाने लगे हैं जो मेरे मेरे दिल के करीब है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप भी इससे महसूस हों। तो ये यी शिंग पॉटरी के नाम से है, जो क्ले पॉटरी है, जो कि टी पॉट्स के ऊपर ज़्यादा है। उसके मुताबिक आपको मैं बताती हूँ कि ये चाइना में एक सूबा है जो जियांगसू के नाम से है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी, उसके मगरब में ये शीजिंग के नाम से जो कस्बा है, वहाँ पे इसकी पॉटरी बहुत ज़्यादा की जाती है। और शुरू से ये तकरीबन कोई 15वीं सदी के भी पहले से ये शुरू था वहाँ पे काम। और इस सनत के अंदर औरतों का बहुत बड़ा रोल है। औरतें इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्व हैं, और जो वहाँ के फार्मर्स हैं और उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, वो पूरा विंटर ये वाला काम करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में मज़ीद आपको बातचीत करते हैं। गो यी शैंग पॉटरी के लिए ख़ास मिट्टी इस्तेमाल होती है। इसके ज़खायर जो हैं वो चाइना के जनूब मशरक़ी हिस्से में वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। 3 किस्म की क्लेज यूज़ होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कीमती सैंड है वो जीशा के नाम से या फिर पर्पल सैंड के नाम से बहुत मशहूर है। वेल नोन जो हैं इसकी मेकर, वो एक खातून हैं जिनका नाम के यांग रोंग है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इसकी टेक्निक सीखी हैं। टेक्निक्स 3 किस्म की हैं: पैडल्ड मेथड, स्लैब मेथड एंड प्रेस मोल्ड मेथड। चले आए देखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हैं इसके अंदर। अब ये जैसे है, इसके अंदर यहाँ पे आप अपना लीव्स डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो है ना बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि इसका जो फ़्लो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे ये मैंने पानी इसलिए डाला था कि आपको दिखाऊं कि इसका फ़्लो बेहतरीन है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह यूज़ की जा सकती है। अच्छा, ये जो है ना कि वे छोटी हैं, तो ये तो इस्तेमाल ही किया जा सकता है सच के मेहमानों के लिए। इसका मकसद ही ये था उनके लिए कि वो चूँकि मुख्तलिफ़ ग्रीन टी, येलो टी और दूसरे फ्लेवर्स पीते हैं वो बहुत लोग, और वो तकरीबन पूरे दिन में यही ड्रिंक करते रहते हैं, गर्म पानी। तो उनका ये मकसद था कि अगर इसके अंदर हमने येलो टी बनाई है तो फिर ये सिर्फ येलो टी के लिए रहे ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर इन्हांस रहता है और दूसरा मिक्स नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये है इसका इस्तेमाल कि ये जो ली जाती हैं, ज़ाहिर है कि ये एक किस्म का रॉ मीन्स, मेरा मतलब है कि इसके अंदर एक खुशबू है, पोर्स हैं इसके, जिसके अंदर हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स कोई रह गए हैं, डस्ट रह गई है। तो उसमें ये है कि ये सबसे पहले एक पॉट के अंदर वो पानी को बॉयल करते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं, इसको अपना टी पॉट को। उसके बाद इसको ये काफ़ी देर तक उसको उबलने देते हैं ऊपर से लिड देकर। उसके बाद जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उसको निकालते हैं और उसको साफ़ करके, इसके बाद इसमें आप पत्ती डालेंगे जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, और इसको फिर से आप गर्म पानी के अंदर रख देंगे चंद घंटों के लिए। तो वो जो आपके पोर्स के अंदर इसका जो जायका है ना उस पत्ती का, वो एक रच बस जाएगा। तो जब भी फिर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा स्मेल अच्छी आएगी, अरोमा अच्छा आएगा। तो अगर आप वो ये येलो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो येलो के लिए करेंगे, और जबकि ये अगर किसी और फ्लेवर के लिए कर रहे हैं तो वो उसके लिए करेंगे। अच्छा, जैसे ये है अब येलो कलर में, तो ये आमतौर पे वहाँ पे बैम्बू में भी अवेलेबल होती हैं ये वाली छोटी टी पॉट्स, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो मैंने क्ले में जमा की हैं। अच्छा, आप जब देखते हैं हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ये, तो ये नहीं मालूम पड़ता कि ये क्या चीज़ है। आया चाइनीज़ में कुछ लिखा है या आया कोई उनकी इंडस्ट्री का नाम है, लेकिन ये उस वर्कर का नाम है जिसने ये वाला टी पॉट बनाया है, ये उस वर्कर का नाम है। अच्छा, कई टी पॉट्स पे मैंने वहाँ देखा था कि दो दो तीन तीन ये मोहरें लगी होती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि इस पर जितनी मोहरें हैं उतने ही आदमियों ने उसमें काम किया हुआ है, क्योंकि उसमें कई दफ़ा टी पॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे कि ये टी पॉट है अब हमारे पास, ये स्टोव की उन्होंने, ज़ाहिर है कि डेकोरेशन पीस भी है, लेकिन ये देखें कि इसके अंदर जो सुराख है, इट इज़ अ प्रॉपर प्लेस। ये ब्रू करने के लिए है कि आपने डाला, इसके अंदर होल भी है कि यहाँ से और निकल सकती है वो। तो मतलब डेकोरेटिव भी है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा कहवा तैयार करना, क्योंकि कई कहवे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो छोटी मिकदार में ही पिए जाते हैं। अब जैसे ये है, मे बी उनका कोई लीडर है या कोई उनकी कोई दीनी शख्सियत है जिसको वो उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है।
फिर ये है एक, जैसे हमारा वो नहीं होता व्हील लेके जा रहे होते हैं, उस पे ईंटें वगैरह देख के मुझे उसकी ख्याल आ जाता है। अब ये है इधर, ये भी बैम्बू के स्टाइल का है बनाया हुआ। तो इसी तरह मुख्तलिफ बहरहाल फैसिनेट करती हैं। मेरी वैसे चंद जो हैं वो टूट फूट गई हैं, हमारे माशाल्लाह जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उन्होंने तोड़ फोड़ दी, तो मैंने कहा चले। अब ये है जी, बैग है, हैंड बैग है लेडीज़, ये मुझे बड़ी पसंद है, इसका अच्छा है, मुझे डिज़ाइन लगता है बड़ा। अब जैसे ये है कट वर्क, अब कट वर्क के लिए ज़ाहिर है कि इस पर खासी मेहनत लगी होगी, और ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसके अंदर। अगर आप हाथ लगाएं ना तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये क्ले है, बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि पोर्सलिन का है, लेकिन उसकी फिनिश इतनी अच्छी है। बहरहाल ये मेरा एक छोटा सा अपना था कलेक्शन, जिसे मैं एंजॉय करती हूँ, और मैंने सोचा कि शायद आपको भी अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी वो है कि वो, अच्छा जी, ये है अब लेटेस्ट जो कि पोर्सलिन में है और बड़ा कॉमन है। ज़ाहिर है कि ये पिंक कलर तो उनके बड़े करीब है चाइनीज़ के, कि बहुत ही, मेरे पास पूरा डिनर सेट भी है इस तरह का, लेकिन बहरहाल जो हम जैसे कि दिखा रहे थे टी पॉट्स, तो उसमें अब लेटेस्ट ये है। अब खैर और भी बन गए होंगे, मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं वहाँ से आए हुए। और इसके साथ अच्छा ये है अपना चाय के लिए, जो कि आपकी चाइनीज़ टी हो, ग्रीन टी, येलो टी, जो भी, ऑरेंज टी, तो उसके लिए ये उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत ये बना रखे होते हैं। एक आध और भी था मेरे पास, अब वो मुझे नज़र नहीं आया। तो मतलब है कि हर चीज़ में क्रिएटिविटी तो होती है उनकी बहुत ज़्यादा, चाइनीज़ की। अच्छा जी, अब आखिर पे आ जाते हैं, वो चीज़ मैं दिखाने लगी हूँ कि जिससे मेरा शौक़ शुरू हुआ। ये जो है ना, ये जी तकरीबन है कोई, जब मैं 5th क्लास में थी, तो ये सबसे पहला मेरा टी सेट था जो कि मैंने खुद जाके शॉपिंग की थी इसकी अपने वालिद के साथ। और जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे अपने डैडी बहुत याद आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तो लतीफ़ा ये हुआ कि जब मैं ये लेके निकली दुकान से, तो वो डिब्बा मेरे हाथ से नीचे गिर गया। उसमें से आधे बर्तन तो टूट गए, तो एक आध बचा, तो मैं रोने लग पड़ी। ज़ाहिर है कि भाई अब तो ज़ाहिर है कि अब नहीं मिलेगा। और तो मेरे डैडी वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के थे और बहुत ही शफीक इंसान थे। तो उन्होंने कहा भाई, मुझे वैसे ही बेबी कहते थे प्यार से, तो कहते हैं कि बेबी तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा डैडी अब मेरा तो ये जो टी सेट था वो तो आधा हो गया। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई निकालो एक और डिब्बा। तो इस तरह मेरा शौक़ भी था और फिर थोड़ी सी याद भी थी, तो ये मेरे बहुत ही नज़दीक है। अच्छा, फिर मैं जॉर्डन में थी जब, तो जॉर्डन में मुझे ये किसी ने, मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जो कि बुज़ुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था अपने किसी वक्त तोहफे के तौर पे। तो इसके साथ कप्स हैं, वो ज़ाहिर है उनका तो कहवा भी बड़ा जॉर्डेनियन का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि ये छोटे कप्स भी हमारे लिए तो खैर तकलीफ़ दे हो जाते हैं, उसको ख़त्म करना इतना स्ट्रॉन्ग होता है उनका। तो मैंने कहा चले लगे हाथों एक याद ताज़ा हो गई। तो देखिए, आपको पसंद आता है तो बहुत शुक्रिया, और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम्स, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।